आज के क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ का, गणित का बहुत से इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या संबंधित प्रश्न नंबर। और संख्या संबंधित प्रश्न से एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन हो, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं और एक दो क्वेश्चन अवश्य इससे रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और इस पर ध्यान दीजिए और समझिए, और बढ़िया से समझिएगा तो इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आप बढ़िया से हल कर सकते हैं अच्छी तरह से। जिसमें फर्स्ट संख्या के बारे में हम जिक्र करते हैं, प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3 और डॉट डॉट करके अनंत तक ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग इतना कुछ बताया गया, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तब नहीं रहना चाहिए। तब हम अगले संख्या के बारे में जिक्र करते हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर से जानते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके ये अनंत तक संख्याएं होती हैं। इसमें पूर्ण संख्या के बारे में आप लोग को बताएं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राकृत संख्या के साथ एक 0 उसमें लगा देते हैं, पहले 0 और इसके बाद 1, 2, 3 से जो संख्या बनती है वो पूर्ण संख्या होती है। आगे की संख्या का नाम है पूर्णांक संख्या, और इसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्याओं के परिवार को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये जाती है संख्या ETC। और इसके बाद इतना संख्या हम बताएं, अब तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली संख्या के बारे में हम जिक्र करेंगे, जो कॉमन है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, सम संख्या, और इसको इवन नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके ETC। यदि इसमें 2 से हम डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर मीन्स शेषफल 0 पर बचता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट संख्याओं के बारे में जिक्र हुआ। आगे फिर और भी संख्याएं कुछ है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, और तब इसके बाद इस पर इनसे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है, संख्या संबंधित जो भी प्रश्न है, उसका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।